Date 24th July 2020, Class 10, Subject Maths, Topic Coordinate Geometry, Chapter 7, Exercise 7.1, Question 4. Date 24th July 2020, Class 10, Subject Maths, Topic Coordinate Geometry, Chapter 7, Exercise 7.1, Question number 4. Date 24th July 2020, Class 10, Subject Maths, Topic Coordinate Geometry, Chapter 7, Exercise 7.1, Question number 4. अब ये जो क्वेश्चन नंबर 4 है कैसे करेंगे, अब आप देखोगे। फोर नंबर क्वेश्चन है, चेक वेदर 5 - 2 6 4 and 7 - 2 are vertices of an isosceles triangle। अभी ये प्रूव करके बताना है। ये जो पॉइंट्स है 5 - 2 दूसरा पॉइंट है 6 4 एंड 7 - 2। ये 3 पॉइंट्स हैं। इन तीनों पॉइंट्स को हमें ये बताना है कि ये साइड्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल है। ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल के साइड है, ये हमें प्रूव करके बताना है। तो ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए लेट ए सॉल्यूशन करने के लिए हम ऐसे क्वेश्चन को सबसे पहले लेट ए 5 - 2 बी 6 4 and C 7 - 2 are the given points। Are the given points, then अब इसके बाद AB, then AB equal to अंडर रूट, वो फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, 6 - 5 होल स्क्वायर प्लस 4 + 2 होल स्क्वायर। इसे सोल्व करेंगे। सोल्व करने के बाद ये आएगा 1 स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर 1 प्लस 36 इक्वल टू अंडर रूट 37। ए इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट 37। BC, उसके बाद BC इक्वल टू अंडर रूट 7 - 6 होल स्क्वायर प्लस -2 - 4 होल स्क्वायर। इसे सोल्व करेंगे। अंडर रूट 1 स्क्वायर प्लस -6 होल स्क्वायर अंडर रूट 1 प्लस 36 अंडर रूट 37। इसका भी आ गया 37। अब इसमें आ गया क्लियरली AB इक्वल टू BC। ये क्लियर हो गया कि क्लियरली AB इक्वल टू BC। AB जो है वो BC के इक्वल है। AB जैसे BC के इक्वल हो जाए
Therefore, triangle ABC is an isosceles triangle. Therefore, triangle ABC is an isosceles triangle. ये हो गया हमारा। आप सोल्व करेंगे, दो साइड जैसे इक्वल हो जाए वो साइड ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल का है। तो 4 नंबर क्वेश्चन ऐसे ही करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 है, इन ए क्लासरूम 4 फ्रेंड्स आर seated at the point A, B, C and D as shown in the figure। एक क्लासरूम में फिगर बनाया हुआ है, 4 फ्रेंड है, वे ए बी और सी सीट पे बैठे हुए हैं। चंपा एंड चमेली वॉक इनटू द क्लास एंड आफ्टर ऑब्जर्विंग फॉर ए फ्यू मिनट्स, चंपा और चमेली क्लास में वे कुछ देर तक वॉक करते हैं। वॉक करने के बाद है कुछ मिनट है, ऑब्जर्व करते हैं। चंपा आस्क्स चमेली, डोंट यू थिंक ABCD इज ए स्क्वायर है? ABCD एक स्क्वायर है। चमेली डिसएग्री, भाई वो चमेली जो है वो तो कह रही कि भाई ये स्क्वायर है, स्क्वायर के शेप में हम बैठे हुए हैं। और दूसरी जो है वो चमेली जो है वो डिसएग्री है, वो एग्री नहीं है इस चीज़ में। यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला फाइंड विच ऑफ देम इज करेक्ट एंड वाई। डिस्टेंस फार्मूले का यूज़ करना है और ये बताना है कि इनमें से कौन सा करेक्ट है, कौन सा करेक्ट नहीं है। तो फिगर को देखते हुए सबसे पहले क्लियरली फ्रॉम द फिगर है, आप यहाँ लिखोगे, फिगर को देखते हुए क्लियरली फ्रॉम द फिगर है, clearly from the figure the coordinates of points A, B, C and D are A, B, C and D are 3, 4, 6, 7, 9, 4 and 6, 1। ये फिगर को देखते हुए ये पॉइंट्स लिख लेते हैं A, B, C and D के। अब एक बाय यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला, अब हमें डिस्टेंस फार्मूले का यूज करना है। By using distance formula we get AB equal to, पहले AB का हम फाइंड करेंगे, AB equal to 6 minus 3 whole square minus 3 square plus 7 minus 4 whole square, ये आ जाएगा अंडर रूट 3 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, 9 प्लस 9 18 को हम लिख सकते हैं
गया, तो इसे हम लिख सकते हैं 3/2। तो ए बी का हो गया ये। उसी तरह बी सी, √9 - 6 होल स्क्वायर प्लस 4 - 7 होल स्क्वायर इक्वल टू √3 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर 9 + 9 √18 इक्वल टू 3 × 2 इसके पेयर बन गया 3/2। BC, उसके बाद हमें CD ऊपर की तरफ चलते हैं एक बार, नीचे हो जाएगा वो। अब ये 5 नंबर क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट भी करना है हमें, यहाँ करते हैं। तो CD BC हो गया। अब हम यहाँ पे निकालेंगे CD इक्वल टू अंडर -9 होल स्क्वायर प्लस 1 - 4 1 - 4 होल स्क्वायर, ये आ जाएगा √-3 का स्क्वायर इक्वल टू 9 + 9 √18 18 का हो जाएगा 3 × 2 3/2। ये CD हो गया। अब एंड है, अब DA एंड DA इक्वल टू √। अब इसका भी फाइंड करेंगे। अगर तीनों साइड, जैसे ये साइड इक्वल होते जाए वो साइड भी करेंगे। 3 - 6 4 - क्या है 3 - 6 होल स्क्वायर 4 - 1 होल स्क्वायर, ये आ जाएगा -3 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर √9 + 9 √18 18 को हो गया 3 × 2 पेयर बन गया 3/2। तो DA इक्वल टू भी हो गया 3/2। अब इसमें आ गया AB, therefore AB इक्वल टू BC इक्वल टू CD इक्वल टू DA, ये हो गया 3/2। ये सारे इक्वल हो गए, 4 साइड इक्वल हो गए। अब हमें डायगोनल फाइंड करना है ऑल्सो। अब हमें डायगोनल फाइंड करना है AC इक्वल टू √। अब हमें AC ये है 9 - 3 प्लस 4 - 4, ये हो गया 6 का स्क्वायर प्लस 0, ये हो जाएगा √3
36 क्या आ जाएगा, फैक्टर कर लेंगे, ये हो जाएगा 3 × 2 = 6, 6 आ गया। AC इक्वल टू, अब उसके बाद BD एंड BD इक्वल टू, अगर 4 साइड, अगर चारों साइड इक्वल हो जाए तो डायगोनल को भी निकालना पड़ता है, दोनों डायगोनल को। देखेंगे ये दोनों डायगोनल इक्वल है कि नहीं। ये है 6 - 6 होल स्क्वायर, 1 - 7 होल स्क्वायर, √0 -6 का स्क्वायर, √36, 3 × 3 × 2 × 2। तो AC इक्वल टू BD भी हो गया, अब नीचे आ गया, therefore AC इक्वल टू BD इक्वल टू 6। आप यहाँ लिखोगे therefore AC इक्वल टू BD इक्वल टू 6, ये भी आ गया। फोर साइड भी इक्वल हो गया, दोनों डायगोनल भी आपस में इक्वल हो गया, तो लिखेंगे 10, द फोर साइड्स आर इक्वल, 10 the four sides are equal, the four sides are equal and the diagonals are also equal, therefore ABCD is a square, therefore ABCD is a square, hence Champa is correct। आप लिखोगे hence चंपा इज करेक्ट, चंपा जो है वो करेक्ट है। तो इस तरह फाइंड करते हैं, अगर फिगर गिवन है तो इनको इस तरह फाइंड करेंगे। ये है क्वेश्चन नंबर 5। अब हमारा आता है क्वेश्चन नंबर 6। तो 5 नंबर को ऐसे करेंगे सोल्व। क्वेश्चन नंबर 6 अब है, क्वेश्चन नंबर 6 नंबर क्वेश्चन है, नेम द टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल फॉर्म, नेम द टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल फॉर्म इफ एनी बाय द फॉलोइंग पॉइंट्स एंड गिव रीजन फॉर योर आंसर। इसमें कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं, हमें ये बताना है
किससे किस टाइप के क्वाड्रिलेटरल फॉर्म होते हैं वे हमें बताना है। इसमें 4 पॉइंट्स दिए हुए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 में 3 पार्ट्स है इसके। फर्स्ट पार्ट हम देखते हैं सबसे पहले। नेम द टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल फॉर्म। इनसे किस टाइप के क्वाड्रिलेटरल फॉर्म्ड होते हैं, बनते हैं। इफ एनी बाय द फॉलोइंग पॉइंट्स, नीचे पॉइंट्स दिए हुए हैं। एंड गिव रीजन फॉर योर आंसर, और अपने आंसर का रीजन भी बताना है। तो फर्स्ट पार्ट इसका जो है, ये जो पॉइंट्स दिए हुए हम लिख देते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 का -1 -2, दूसरे में है 1 0, तीसरे में है -1 2, और फोर्थ में है -3 0। ये 4 पॉइंट्स दिए हुए हैं। इन 4 पॉइंट्स के हेल्प से हमें बताना है कि इससे किस प्रकार के क्वाड्रिलेटरल फॉर्म्ड होते हैं। तो दैट अब हम इसे सॉल्यूशन इसका करेंगे। आप लिखेंगे लेट a -1 -2 b 1 0 c -1 2 and d -3 0। Be the given points. Be the given points. Then AB इक्वल टू, पहले AB का फाइंड करेंगे। 1 + 1 होल स्क्वायर प्लस 0 + 2 होल स्क्वायर। इसे सोल्व करेंगे। √2 चाहे रूट एक ही बात है, या तो √8 आप रखो या उसे सोल्व करोगे तो 2√2। उसी तरह BC इक्वल टू √(-1 -1 होल स्क्वायर प्लस 2 - 0 होल स्क्वायर। इसे सोल्व करेंगे। -2 होल स्क्वायर (4 + 4 √8), या तो 8 लिखो या इस तरह इसके पार्ट करो, प्राइम फैक्टर करके पेयर में बनाओ। BC हो गया। अब लिखेंगे CD। CD के भी डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करेंगे। -3 + 1 होल स्क्वायर प्लस 0 - 2। इसे भी सोल्व करेंगे। -2 स्क्वायर प्लस ये हो गया √4 + 4 √8। ऐसे ही 2 × 2 × 2 2 CD भी आ गया। अब है DA फाइंड करेंगे। -1 + 3 होल स्क्वायर प्लस
-2 -0 2 का स्क्वायर -2 का स्क्वायर अंडर रूट 4 + 4 8 2 × 2 पेयर बन गया 2 अंडर रूट 2। ये 4 के 4 साइड हो गए इक्वल। जैसी 4 साइड इक्वल है AC भी फाइंड करना पड़ेगा कि फिर BD भी AC इक्वल टू अब also AC equal to इसका फैक्टर आप करोगे तो इस तरह होगा and BD equal to under root -3 - 1 whole square plus 0 - 0 whole square whole square under root plus 0 under root 16 equal to पेयर बना लेंगे तो AC equal to 4 BD equal to 4 sides equal diagonals equal clearly 4 sides AB BC CD and DA are equal है clearly sides AB BC CD and DA AB BC CD and DA are equal also diagonals AC and BD are equal AC and BD are equal. Therefore, the quadrilateral ABCD is a square. Therefore, the quadrilateral ABCD is a square. तो इससे बन गया स्क्वायर। ये रीजन हो गया आपका क्लियरली 4 साइड्स ABCD एंड D आर इक्वल है। अगर 4 साइड इक्वल हो जाए, डायगोनल्स भी दोनों आपस में इक्वल हो जाए, तो वह एक स्क्वायर होता है। इस तरह से हम सोल्व करते हैं। इस तरह के जो क्वेश्चन आ जाए तो क्वेश्चन नंबर 6 के जितने भी पार्ट हैं सबको आपको ऐसे ही सोल्व करना है। सोल्व करते हुए
और ये देखना है तो उससे स्क्वायर फॉर्म होता है, उससे रेक्टेंगल फॉर्म होता है, ये क्या होता है ये आपने करना है इसमें, क्योंकि इसमें हमने प्रूव करके दिखाना है क्वाड्रिलेटरल के कौन से काइंड्स है, क्वाड्रिलेटरल किस टाइप के क्वाड्रिलेटरल इसे फॉर्म्ड होते हैं, ये हमें करना है। अगर मान लो कि ये जो पॉइंट्स है हमारे पास है, अगर इससे या तो पॉइंट्स को मिला के भी आप कर सकते हो, इन पॉइंट्स को अगर ग्राफ में भी हम प्लॉट करके कर सकते हैं। ग्राफ में अगर प्लॉट करेंगे उससे अगर मान लो स्क्वायर फॉर्म में अगर कोई आ जाता है, चाहे रेक्टेंगल के फॉर्म में आ जाता है, ट्रायंगल के फॉर्म में आ जाता है, पैरेललोग्राम के फॉर्म में आ जाता है, तो उसे हम लिख सकते हैं। लेकिन अगर सारे पॉइंट्स, अगर जो पॉइंट्स है, अगर एक पॉइंट, अगर एक मान लो कि एक लाइन में आ जाए तो वे कोलिनियर, अगर 3 पॉइंट्स हो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में आ जाए तो कोलिनियर पॉइंट्स में आ जाते हैं। तो इस तरह 6 के जितने भी पार्ट है सबको इसी तरह सोल्व करना है, एक एक पार्ट अच्छी तरह इसके सोल्व करके फिर हमें ये बताना है कि ये हमारा कितना इसमें राइट है, किस टाइप का है ये आपने ध्यान रखना है। तो ये हो गया 10th क्लास के